ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अपने जो एक्सरसाइज 7.1 हमारी जो चल रही थी उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 7.1 हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में स्टार्ट कर दी थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो जाकर देख लो। ठीक है, सो हमने उस वीडियो में जो एग्जाम्पल्स भी बच रहे थे इस एक्सरसाइज से पहले वो सारे क्लियर कर लिए थे। और एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो ये वाला अगर तीनों क्वेश्चंस आपको देखना है तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हो। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो यहाँ पर हम कर रहे थे, देखो मैं एक बार आपको पुराना दिखा देती हूँ जिसने वो वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 में जो थे बस डिस्टेंस फॉर्मूला से पॉइंट्स के डिस्टेंसेस निकालने थे, तो हमने ये डिस्टेंसेस निकालना तो देख ही लिया था। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपका डिस्टेंस था, वो भी पूरे मतलब इस एक्सरसाइज में ना आपका डिस्टेंस ही निकालना है। मेन तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही है और इसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पूरी एक्सरसाइज में बस आपके डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आजू बाजू क्वेश्चंस घूमेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आपको पता होगा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमको यहाँ पर फिर से डिस्टेंस निकालना होगा कि मतलब जैसे ये 3 पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई ये वाला पॉइंट जो है 5, -2 का हो गया, ये वाला पॉइंट कोई 6, 4 का हो गया एंड ये वाला पॉइंट कोई 7, -2 हो गया। सो अगर आप ये तीनों जो पॉइंट्स है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस हैं तो यानी कोई दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी कोई जो दो डिस्टेंस है, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स में जो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो तो सेम होना चाहिए, तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बराबर हो पाएगा, एलिजिबल हो पाएगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में यही चीज़ देखनी होगी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मैं प्रूफ करना है तो दो का डिस्टेंस आपका सेम आना चाहिए। एक भले ही अनइक्वल आ सकता है बट दो तो सेम आने चाहिए। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस यहाँ पर चेक करना होगा, तो मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ 5, -2। ठीक है, तो आपका हम लेट कर लेते हैं पॉइंट्स आर क्या, पहला ए 5, -2, बी 5, -2, 6, 4 और सी 7, -2। ठीक है, ये आपका हमें पॉइंट्स गिवन है। सो फॉर आपको रीजन लिखना होगा कि आप आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करोगे तो किस बेसिस पर। सो for the triangle to be isosceles, distance of two sides must be equal। ठीक है, आपका जो दो साइड का डिस्टेंस है वो तो आपका इक्वल होना ही चाहिए। एक मिनट, क्या लिख दिया, मस्ट बी इक्वल। ठीक है, सो अब हमारे को फिर इसके लिए साइड्स का मतलब डिस्टेंस से निकालना होगा। सो डिस्टेंस आपका ए बी का डिस्टेंस अगर हम देखें, सो आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पेपर में हर जगह लिखना होगा, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि आपके मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। सो अगर आप फॉर्मूला सब कुछ लिखते हो और भले ही एंड में आंसर आप गलत निकाल देते हो तो उसके आपका पूरे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। मतलब आंसर अगर आपका गलत आया तो थोड़ा मार्क्स उसका कटेगा, बाकी अगर आपने फॉर्मूला वाइज पूरा सब कुछ अच्छे से लिखा है तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे इधर। सो डिस्टेंस ए बी क्या था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको अगर आप बार बार ऐसे लिखोगे ना तो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो रूट आप लिखोगे सबसे पहले, अगर आप ए बी का डिस्टेंस देख रहे हो तो बी x2 और y2 हो जाएगा। सो आपका 6 - 5 और इसमें 4 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के साथ, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
6 माइनस 5 इज़ 1 प्लस 4 प्लस 2 इज 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 का 1 एंड 36 ये, सो ये दिस इज √37। ठीक है, तो √37 आपका एक डिस्टेंस आया है, तो √37 यूनिट्स आप यहाँ पर लिख लोगे। ओके, अब हमें दूसरा डिस्टेंस चेक करना है। सो डिस्टेंस BC में भी आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा BC, तो आपका BC के लिए जाएगा 7 माइनस 6। सो एक मिनट, ये पेन कहाँ गया, हाँ ये रहा, 7 माइनस 6। एक्चुअली ना ये पॉइंट, मतलब जैसे ये पेन लिखते हैं ना तो इसका पॉइंट बहुत छोटा सा है, तो कभी कभार मुझे दिखाई नहीं देता कि कहाँ पर चला गया। 7 माइनस 6 एंड इधर हो जाएगा आपका -2 -4। ठीक है, लिख लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 6 इज़ 1 प्लस -2 -4 इज -6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √1 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस -6, तो ये 6 6 36। तो देखो दो तो आपके सेम आ ही रहे हैं, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल तो प्रूव हो रहा है, बट आपको तीसरा डिस्टेंस और चेक करना पड़ेगा, कहीं पता चले तीसरा डिस्टेंस भी आपका इक्वल आ जाए, फिर ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सो इसकी वजह से आपको डिस्टेंस जो है AC का वो भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब AC, सो AC के लिए आप लोगे 7 माइनस 5, और यहाँ पर जाएगा एक तो 7 माइनस 5, और इधर y2 माइनस y1 के लिए एक मिनट, हाँ -2 + 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -2 + 2 हो जाएगा, -2 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो मतलब 0 हो जाएगा। ये कितना 7 माइनस 5 इज 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 तो 0, 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर इज 4, तो √4 इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। ठीक है, तो आपका ये तो अनइक्वल आया है। सो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर वी कैन सी दैट टू साइड्स of this triangle are equal। ठीक है, तो यानी आपका आप लिख भी दो कौन सी साइड आपकी AB इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो आपकी दो साइड इक्वल आ गई, सो दैट इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यहाँ पर आप लिख दोगे हेंस प्रूफ भी लिख दो। प्रूफ तो करना नहीं था आई थिंक मेरे को, एक मिनट रुको मैं क्वेश्चन में देखती हूँ। क्वेश्चन में अगर बोला था कि प्रूफ दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आप लिखोगे हेंस प्रूफ, बाकी अगर नहीं लिखा तो आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। सो चेक करना था तो यस चेक करना है, तो आपको हेंस प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डन है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, और एक नीचे यहाँ ले लो। और ठीक है, और एक यहाँ पर भी ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपनी बुक में रीड करो, मैं यहाँ पर भी शो कर देती हूँ स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। हाँ, जूम पे और अच्छे सब दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे भी, है ना।
तो ठीक है, पढ़ लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? सो इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C एंड D। ओके, A, B, C एंड D, ये जो आपके जो भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, यहाँ पर इसको सीट्स बोला गया है। ठीक है, तो ये आपके सीट्स गिवन है as shown in this figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Okay, so ये दोनों बात कर रहे हैं और एक कहती है कि क्या आपको तुम्हें नहीं लग रहा कि ये जो ABCD है ये स्क्वायर है? ठीक है, तो ABCD इज स्क्वायर। फिर चमेली डिसएग्री करती है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताना है कि कौन करेक्ट है। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको एग्जाम्पल्स में ही कराया था। मैं आपको एक बार एग्जाम्पल्स में वो, हाँ, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही था कि जहाँ पर हमारे को ये प्रूव करना था कि ABCD जो है एक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ना शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। सो यहाँ पे बोलते कि आपको स्क्वायर प्रूव करना था और हमने यहाँ पर इसको प्रूव भी किया था, जिसके ये चारों, ये जो है ये चारों साइड्स हैं। ठीक है, और ये इसके डायगोनल्स थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो चारों इक्वल होती हैं और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है और इसी प्रॉपर्टी से हमने इसको मतलब ये तो फिगर दूसरे वाले क्वेश्चन का है, इन चारों को स्क्वायर प्रूफ किया था। तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, मेरे को तो कराना ही है, सारे क्वेश्चन ही कराने हैं। लेकिन अगर आपको ये आपने वाला एग्जाम्पल देखा हुआ था और समझा हुआ है तो आप ये वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो थोड़ा बड़ा पड़ेगा, क्योंकि मुझे चारों साइड्स इक्वल करने होंगे, फिर 2 डायगोनल्स इक्वल करने होंगे, तो थोड़ा सा मुझे बड़ा इसको लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट अगर आपको पता है, देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, खुद रफ में सॉल्व करते हो, सारे क्वेश्चन करते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बड़ा होगा लेंथ में, कौन सा छोटा। तो पेपर में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को चूज करना होता है जो छोटे होते हैं, जिनकी लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है, सो वही चीज़ जैसे यहाँ पे लिखा ना ABCD, जो आपके गिवन पॉइंट्स है, आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करके लिखा है, एंड देन एंड में चारों साइड्स इक्वल करके, ये दोनों इक्वल करके आपने क्या लिखा कि 4 साइड्स जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD की इक्वल और उसके डायगोनल्स भी इक्वल है, तो दैट मीन्स ABCD इज अ स्क्वायर। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर पॉइंट्स, अच्छा यहाँ पे आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स भी आपको खुद से लिखने हैं। तो ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स आई होप लिखने आते ही होंगे, वैसे भी मुझे मतलब सिखाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 मतलब आप इसमें अगर पॉइंट्स लिखोगे, सो पॉइंट्स आर, ठीक है, पहला है ए पॉइंट है कौन सा 3,4। तो ठीक है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का पहले, वाई एक्सिस का बाद में, सो 3,4। बी है आपका ये वाला, सो बी है आपका 6 पे 6 और 7, तो 6,7। सी क्या है आपका ये है 9 और 4, 9,4। डी क्या है आपका डी है ये 6,1, तो डी है आपका 6,1। ठीक है, तो ये अब आपके पॉइंट्स दे रखे ABCD और अब आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वी नो दैट आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखनी होगी पहले सब चीज़, फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखाओगे। ठीक है, डायरेक्ट मत लिख देना कि डिस्टेंस AB दिस डिस्टेंस निकाल लिया, डायगोनल्स निकाल दिया और फिर कह दिया, पहले आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखनी होगी। सो वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, विच इज कि जो आपके ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, सो ऑल साइड्स जो है स्क्वायर के और डायगोनल्स जो है स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं। सो आपको यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो वी यूज दिस प्रॉपर्टी, वी यूज दिस प्रॉपर्टी टू
प्रूव दिस, टू प्रूव दिस। ओके, सो यही प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे। ओके, सो नाउ थोड़ा सा मैं और नीचे कर लेती हूँ जगह बड़ी करने के लिए, इतना ही नीचे हो गया भी। ओके, सो हमारे ये पॉइंट्स हैं। अब आपको डिस्टेंस निकालना होगा। सो डिस्टेंस, अब देखो मैं यहाँ पे एक 4 खाने बना लेती हूँ, ठीक है, मेरे को चारों को ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहले जो है डिस्टेंस ए बी विच इज़ वॉट, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ए बी आपका हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप लिखोगे x2, तो ए बी है आपका, तो 6 माइनस करोगे यहाँ पे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विच इज 7 माइनस 4, ठीक है। सो आपका इसके नीचे करोगे फिर 6 माइनस 3 इज 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 5 6 7, तो ये भी 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में 3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज 9, सो रूट 9 प्लस रूट 9 इज रूट 18, ठीक है। तो अब आप इसको रूट 18 को और छोटा कैसे करोगे, मतलब इसको खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, तो 2 9 ज़ा 18 होता है और आपका जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। रूट 9 इज 3, सो रूट 9 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा और अंदर रूट बच जाएगा। सो 3√2 यूनिट्स जो है आपका डिस्टेंस है ए बी का। ओके, सो ये चीज़ क्लियर है। अब हमको ऐसे सारे डिस्टेंस साइड्स के और डायगोनल सारे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब बड़ा है, आई नो, बट क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बी सी आप करोगे, सो यहाँ पर आप लिखोगे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है, तो फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा हमारे को। सो बी सी यानी 9 माइनस 6, सो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, सो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 इज 3 प्लस 7 माइनस 4 इज ऑल्सो माइनस का 3, ठीक है। तो 3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस 3 का होल माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो 9, सो रूट 9 प्लस रूट 9 इज रूट 18, और अभी हम इसको देख चुके हैं ये 3√2 यूनिट्स है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला भी इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो दो साइड तो इक्वल आ रही है, बट दो साइड का मतलब ये नहीं है कि सारे ही इक्वल आ गए, ठीक है। आपको साइड्स इक्वल होनी चाहिए और आपके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सो डिस्टेंस अब हम निकालेंगे ए बी बी सी और अब हो जाएगा सी डी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ए डी का, सो दिस इज 1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सो ये भी हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने इधर लिख लिए हैं। अब एक एक करके इनकी वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालते हैं। सो सी डी में हो जाएगा आपका ये रहा सी और डी, तो 6 माइनस 9 यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये है 1 माइनस 4, सो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप उसको सॉल्व कर लो, सो 6 माइनस 9 इज माइनस का 3, 1 माइनस 4 इज ऑल्सो माइनस का 3, माइनस का 3 होल स्क्वायर, देखो ये भी बिल्कुल सेम आ रहा है। सो ये आपका रूट 18 यानी आपका 3√2 यूनिट्स। ओके, सो ये वाली साइड भी आपकी बराबर आ रही है और आई होप ये वाली साइड भी बराबर आ जाएगी। जब तीनों आ गए हैं तो आई थिंक चौथी भी आ ही जाएगी। सो ए डी तो यानी 6 माइनस 3, ठीक है। तो ये भी 9 मतलब 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 ये आ जाएगा। और फिर क्या है ए डी ना, तो 1 माइनस 4, हाँ 1 माइनस 4 भी आपका 3 में आएगा। तो देखो ये वाली भी साइड आपकी
इक्वल आ रही है। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, वही सब सेम चीज़ आएगी। 6 - 3 इज़ 3, 1 - 4 इज़ 3, तो ये भी 3, और ये हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर इज़ 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज़ 9, सो √18, और ये हो जाएगा आपका 3√2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका बराबर आ गया। तो देखो सेम आ रहा है आपका, और अब हमारे को डायगनल्स भी इक्वल करने हैं। सो यहाँ पर ही मैं कर देती हूँ उसको भी। आपके डायगनल्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका ABC, तो AC आ जाएगा एक तो डिस्टेंस, और दूसरा जो डायगनल आएगा वो क्या जाएगा, ABCD, तो BD आ जाएगा एक डायगनल। ओके, सो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लिख लो। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पर दोनों फॉर्मूलाज जो है वो लिख लो। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AC। सो AC का डिस्टेंस कितना होगा, AC, तो AC यानी 9 - 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 3, और AC तो 9 - 3 और 4 - 4, 4 - 4 का होल स्क्वायर, और एक बार इधर भी लिख लेते हैं BD का डिस्टेंस भी। BD तो 6 - 6, से हो जाएगा 6 - 6, और वाइट BD तो आपका ये हो जाएगा 1 - 7, सो 1 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, कहाँ गया पेन, ये रहा। अब इसको सॉल्व करो, 9 - 3 इज 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 इज 0, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर इज 36, और आंसर 6 यूनिट्स। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, 6 - 6 इज 0, और 1 - 7 इज -6 का होल स्क्वायर, तो इसको भी अब खोलोगे तो √36 आएगा, विच इज 6 यूनिट्स। ठीक है, तो आपके डायगनल्स भी बराबर आ रहे हैं, तो यानी आपका ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। सो आप यहाँ पे एंड में लिखोगे, वी कैन सी ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, और दूसरा डायगनल्स AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, तो वी कैन से दैट दिस इज अ स्क्वायर। वी कैन से दैट दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा नीचे कर लेती हूँ मैं, हो ज़्यादा नीचे हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 के कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, सो यहाँ पर भी आपको नेम करना है। ये तो 4 पॉइंट्स है, तो 4 पॉइंट से तो आपका कोई क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा। ठीक है, जनरल फॉर्म आपके जो भी 4 पॉइंट्स से जो फिगर बनती है उसको क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं। अब ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा वो आपको फाइंड करना है, और आपको रीजन उसका लिखना है।
सो देखो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, मतलब देखो आपको अभी अभी दिख ही गया होगा, स्क्वायर को प्रूव करने के लिए भी हमें कितने सारे डिस्टेंसेस निकालने पड़े थे। ठीक है, मैंने एक बार आंसर चेक नहीं करा, एक बार मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि आंसर चेक करना भी ज़रूरी है, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी और मेरे को पता नहीं चला। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ। ओके, सो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 4 से। सो यस, स्क्वायर तो हमारा प्रूव हो ही गया था, और हमने क्वेश्चन नंबर 4 से करा ना, तो स्क्वायर, एक मिनट रुको, मैंने क्या क्या करा है अभी तक। सो इसमें तो देखो यहाँ पर हमारा ये स्क्वायर प्रूव हो ही गया, तो यानी चंपा इज करेक्ट, तो चंपा का आंसर सही आ जाएगा, आप एंड में लिख दोगे। और उसके ऊपर हमने स्क्वायर और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करा था वो भी ठीक आ रहा था। ठीक है, तो सारे आंसर्स हमारे ठीक है। आप इधर ना एंड में लिख देना कि चंपा इज करेक्ट, मैंने यहाँ लिखा नहीं क्योंकि वहाँ पे पूछा हुआ था ना कि कौन करेक्ट है, आपके आंसर में भी लिखा हुआ है चंपा इज करेक्ट। सो आप यहाँ पे लिख दो चंपा इज करेक्ट। ठीक है, अब ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 आप को अब हमारे को प्रूफ करना होगा क्या है क्या नहीं, और क्वेश्चन तो बड़ा है। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने होंगे। ओके, सो चलो करते हैं फिर। एक मिनट, मैं जस्ट, ठीक है, तो आप हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लिख लेते हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट जो पॉइंट्स हैं आपका a -1 -2। ठीक है, आपका जो a पॉइंट हमने ले लिया -1 -2, b पॉइंट जो हम लेंगे वो होगा 1 और 0, 1 और 0, c जो होगा वो होगा हमारा -1 और 2, -1 और 2, और d जो होगा वो होगा -3 और 0। सो -3 और 0। ठीक है, अब हमारे को इन चारों पॉइंट्स को प्रूफ करना होगा। ठीक है, सो करते हैं। सबसे पहले तो आपको फिर से वही, अब देखो क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं पहले आपको थोड़ा बहुत वैसे ही कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो अगर कोई 4 साइडेड फिगर होती है तो वो या तो स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और क्या रोम्बस हो सकता है। ठीक है, और इनसे भी अगर जनरल कहूँ तो एक पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम सबसे पहला होता है। कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है ना, फॉर एग्जांपल देखो, अगर जैसे ये सबसे पहले अगर आपको कोई बोला जाता है ना कि क्वाड्रिलेटरल है, तो आप हमेशा ऐसी शेप बनाते हो क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका जनरली जो एक फिगर सबसे पहली लाई करती है वो पैरेललोग्राम करती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स और एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं, ऑपोजिट वाले। ठीक है, सो पैरेललोग्राम। ओके, सो पैरेललोग्राम में ही आपके ये तीनों चीज़ें लाई करती है, मतलब ठीक है। जैसे पैरेललोग्राम तो आपका एक रेक्टेंगल होता है, फिर आपका स्क्वायर होता है, फिर आपका रोम्बस भी होता है। ठीक है, अभी तक आपने इतनी ही चीज़ें पढ़ी होंगी, बट बाकी और भी बहुत सारी फिगर्स होती है, लाइक जैसे काइट की फिगर होती है। काइट की आपने देखी तो काफ़ी होगी, बट इतना डीप में पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब ये नीचे काइट बन गई काइट, लेकिन ऐसी फिगर होती है, ये नीचे तक नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता, सो ये फिगर होती है काइट की। ठीक है, ऐसे सो एक काइट की फिगर होती है 4 साइडेड में। क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम तो आपने देखे, ये ट्रेपीजियम ही होता है। ठीक है, इसको आप ट्रेपीजियम ही कहते हो, ट्रेपीजियम है ये, मैंने गलत ही लिख दिया। इस फिगर को आप ट्रेपीजियम ही कहते हो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी 4 साइडेड फिगर होती है। सो अब आपको मतलब कहने का ये है कि आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, और फिर डायगोनल्स तो तब इक्वल करने होंगे जब स्क्वायर होगा, और आपके आंसर में जो है पहला स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो यानी मुझे इसके साइड्स और डायगोनल्स सब इक्वल करने होंगे। क्योंकि जैसे देखो, एक स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अभी थोड़ा ये टाइम डिस्कशन में ही जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि स्क्वायर और रोम्बस वैसे तो सेम ही होता है, बट थोड़ा बहुत अलग होता है। ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है आपकी, और डायगोनल्स
जो है इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। बट रोम्बस जो होता है ना, रोम्बस कुछ ऐसी फिगर होती है, इसके भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बाइसेक्ट करता है डायगोनल 90 डिग्री पे, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती है जिसकी वजह से ये स्क्वायर और रोम्बस अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो बट वो प्रॉपर्टी आपको इसमें नहीं पढ़नी है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क होता है। बट अभी फिलहाल जिस लेवल पे आप हो, आपके लिए स्क्वायर और रोम्बस एक ही है, ठीक है। तो मैं स्क्वायर ही कहूँगी, रोम्बस नहीं कहूँगी, ठीक है। सो अब हमारे को यहाँ पर प्रूफ करने के लिए डिस्टेंसेस निकालने होंगे। सो फिर से आप वो 4 साइड बना लो, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले तो डिस्टेंस से निकालेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले डिस्टेंस हम निकालेंगे ए बी का, ठीक है। तो ए बी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस अगर आप ए बी का निकालो, सो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर डिस्टेंस निकालोगे, अगर यहाँ पर लिखो x2 माइनस x1, सो 1 माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और y2 तो यानी b, सो 0 प्लस 2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 तो 2, यानी 2 का होल स्क्वायर, और 0 प्लस 2 इज ऑल्सो 2, तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा रूट 4 प्लस 4, सो रूट 4 और 4 रूट 8, और मैंने आपको बताया रूट 8 क्या होता है, 2 रूट 2, ठीक है। तो ये आया 2 रूट 2 यूनिट्स, ओके। सो ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब हम दूसरा डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेते हैं, कौन सा, ए बी और बी सी, ठीक है। ए बी और बी सी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर लिखें, सो बी सी तो यानी -1 -1, सो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 बी सी, सो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर लिखोगे -1 इज -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 तो 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 4 और ये भी 4, तो सेम आपका वही रूट 8 एंड में आप लिखोगे 2 रूट 2 यूनिट्स, 2 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। सो अब दूसरे और डिस्टेंसेस भी आपको देखने होंगे। ए बी बी सी हो गया, अब हम सी डी का देख लेते हैं, फिर डी ए का देखेंगे। डिस्टेंस पहला सी डी का और फिर डिस्टेंस डी ए का, ठीक है। तो डिस्टेंस सी डी का और डी ए का हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी में भी आप लिखोगे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख लो सी डी, सो सी डी है आपका यहीं पर ही सी डी -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी के साथ, तो -3 + 1, और ये हो जाएगा 0 - 2, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप करो डी, ठीक है, डी ए में 1 मिनट रुको, ये शो, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे ना। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है बाहर, इलेक्शंस का टाइम है ना दिल्ली में, तो काफ़ी ज़्यादा रैलीज़ वगैरह निकल रही है इन पार्टीज़ की, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाता है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा डोर्स वगैरह सब बंद करके रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है, वरना फिर वीडियो में ही आ जाती है उनकी वॉइस। तो हाँ, हम यहाँ पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप -3 + 1, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस 2, ये भी आपका -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वही √4 प्लस √4, तो दैट मीन्स √8 यानी 2√2 यूनिट्स। ठीक है, तो 2√2 यूनिट्स आपका यहाँ पर भी आ रहा है। और डिस्टेंस डी ए तो ये रहा डी, तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 के साथ -3 + 1। ठीक है, सो माइनस यहाँ पे -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस DA, फिर आपका यहाँ पर 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको दिख रहा है -2 और 2 मतलब सेम ही आ रहा है, और ये भी 2, तो ये हो जाएगा आपका √4 + 4 √8, और ये हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। ठीक है, सो 2√2 यूनिट्स आपका ये भी सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका मतलब सब चीज़ ऑल साइड्स जो है सारी की सारी इक्वल आ रही है। देखो, अब इसमें आपको डायगोनल्स इक्वल करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब आपके क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, और वो भी ऐसा तो है नहीं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो रही है या अलग साइड्स इक्वल हो रही है, सारी साइड्स आपकी इक्वल है। सो दैट मीन्स आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो कि दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल्स वैसे इक्वल करने की जरूरत है नहीं, बट इफ़ यू वांट डायगोनल्स भी आप इक्वल कर सकते हो। ठीक है, तो डायगोनल्स इक्वल कर लो, चलो मैं कर ही देती हूँ डायगोनल्स भी इक्वल। बाकी अगर आप डायगोनल्स इक्वल नहीं भी करते हो तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक बार आपको डायगोनल्स इक्वल भी करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर स्क्वायर वो प्रूव होता है तो उसमें मैं डायगोनल्स इक्वल नहीं करूँगी। ठीक है, अभी यहाँ पर कर देते हैं। अब इतने टाइम से हम डायगोनल्स भी इक्वल करके आ रहे हैं, तो इधर भी कर देते हैं। ठीक है, सो डायगोनल्स हो जाएंगे आपके AC और BD। ठीक है, सो आप यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस लिखोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस AC, तो AC का देख लेते हैं कहाँ पर है, ये रहा AC। सो ये हो जाएगा -1 और ये इसके साथ +1 हो जाएगा, सो -1 + 1 -1 + 1। ठीक है, और AC -1 + 1 और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी देख लेते हैं BD में, सो BD BD हो जाएगा -3 - 1, सो ये हो जाएगा आपका -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर 0 माइनस 0 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख देती हूँ मैं ताकि आपको भी दिख जाए। ठीक है, -1 + 1 0, ये तो 0, और 2 + 2 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का होल स्क्वायर यानी 16, तो ये 4 यूनिट्स आ जाता है। और यहाँ पर भी -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर विच इज़ √16, और यहाँ पर भी 4 यूनिट्स आपका आंसर है। तो आप देख रहे हो डायगोनल्स भी इक्वल आ रहा है, तो अब तो ये आपका स्क्वायर है ही, पहले भी आपका स्क्वायर ही था। ठीक है, मैंने डायगोनल्स भी इक्वल करवा दिए। सो आप यहाँ पे लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे दिस क्वाड्रिलेटरल has all sides equal are equal and diagonals are also equal. And diagonals are also equal. So that means this is a square.
दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, सो हमारा ये वाला तो क्लियर है। ओके, सो दिस इज अ स्क्वायर। आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने दिया था क्या? मुझे खुद याद नहीं आ रहा मैंने स्क्रीनशॉट लेने दिया था या नहीं। मेरे को जहाँ तक लग रहा है मैंने नहीं दिया था। ठीक है, तो आप पहले एक एक करके क्वेश्चन नंबर 5 का ले लो। ठीक है, या फिर एक काम करना ना, एंड में ही ले लेना। ठीक है, अभी मत लो, एंड में ही ले लेना कि अभी बीच उसमें मत लो, वरना टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको एंड में टाइम दे दूंगी। ठीक है, आप एंड में पूरे पेज का जितना मैंने आज कराया आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सो सेकंड पार्ट हम एक बार देख लेते हैं। Okay, so second part is -3,5. ए लिख लेती हूँ मैं इसको, मतलब ए है ये आपका -3,5, 3,1, बी (0,3). -1 -4। ठीक है, तो आपको इसको भी देखना होगा सारे डिस्टेंसेस। ठीक है, तो सभी डिस्टेंसेस इसमें भी निकालो, जैसे अभी तक निकालते आ रहे हैं वैसे ही आपको इसमें भी डिस्टेंस निकालना होगा। तो मैं फिर से वही 4 पार्ट्स बना लूंगी इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर। एक मिनट, हाँ ठीक है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ए बी देख लेते हैं। ए बी क्या है? सो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 हो जाएगा ये, और y2 - y1 यानी आपका 1 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 3 3 और 3 6, और 1 - 5 इज -4 हो जाएगा 36 + 16। ठीक है, ये जगह 6 और 6 12, 3 4 और 5 √52। ओके, सो √52 को अभी खोल के नहीं लिखते, इसको ऐसे ऐसे ही छोड़ से देते हैं अभी। ठीक है, फिर एक बार देख लेंगे वैसे इक्वल आ रहा है या नहीं डिस्टेंस। अब बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिखोगे बी सी, सो 0 - 3 और y2 - y1 में 3 - 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 0 - 3 इज -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 इज 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। सो 9 10 11 12 13, तो √13 आ रहा है इसमें। कि यहाँ पे यूनिट्स लिख लेना। तो ये तो मतलब इक्वल ही नहीं है, कुछ अलग ही है। ठीक है, फिर भी हमको चारों तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है ना ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए आपकी, तो रेक्टेंगल हो जाएगा ये। देख लेते हैं फिर डिस्टेंस ए बी बी सी और सी डी का √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर देखो सी डी, तो सी डी क्या है आपका? सी डी तो -1 -0, और इसमें हो जाएगा -4 -3। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेती हूँ मैं, डिस्टेंस सी डी है, सो आपका यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस ए डी का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ए डी, तो ए डी यानी -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 के साथ, तो -1 + 3, और दूसरा हो जाएगा -4 - 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको। -1 - 0 इज -1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4 5 6 7, तो -7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 7 का 49, तो ये जाएगा √50। तो ये तो मतलब किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। ओके, सो अभी तक तो ये किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। अब हम AD का डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। सो -1 + 3 का होल स्क्वायर, तो 3 - 1 आपका 2 आ जाएगा, और -4 - 5 इज -9। 2 का स्क्वायर इज 4 और 9 का 81, ये हो जाएगा √85 यूनिट्स। ठीक है, तो ये भी आपका किसी से मैच तो कर नहीं रहा। देखो 52 13 50 85, ठीक है, तो ये आपका किसी से मैच नहीं, तो ये मतलब ये कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। ठीक है, ये किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसकी कोई साइड्स इक्वल नहीं आती। तो नहीं स्क्वायर हुआ, नहीं रेक्टेंगल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सब लिखोगे वी कैन see that all sides are unequal, so it means it is not a quadrilateral, it is not any मतलब क्वाड्रिलेटरल तो है बट डिस्टेंस है ना, तो मतलब सारी साइड्स अनइक्वल है, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्वाड्रिलेटरल तो है ही ना यार ये, लेकिन कोई स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल तो एज सच नहीं होता है। मैं 1 मिनट रुको, मैं आंसर में देख लेती हूँ कि इन्होंने लिखा क्या आंसर में। तो इन्होंने नो क्वाड्रिलेटरल ही लिखा हुआ है, बट 4 साइडेड फिगर आपकी कोई भी क्वाड्रिलेटरल में ही आती है, बट इन्होंने लिखा हुआ, तो सो इट मीन्स इट इज नॉट एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये बस जस्ट एक रैंडम फिगर है। ठीक है, सो हमारा सेकेंड पार्ट भी डन है। अब हम अपने थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, सो अब सेकेंड पार्ट डन, थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, सो थर्ड पार्ट, 1 मिनट रुको। हाँ, सो थर्ड पार्ट बुक में चलते हैं। बुक में क्या दे रखा है थर्ड पार्ट, 4 5 7 6। सो 4,5 पहले ए पॉइंट लिख लेंगे हम। तो ए पॉइंट जो है आपका 4,5 है, बी पॉइंट आपका 7,6। सो बी है आपका 7,6, सी है आपका 4,3। सो 4,3 एंड डी है आपका 1,2। सो 1,2। ठीक है, फिर से वही चीज़ें करनी होगी आपको। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करो। मैं जस्ट एक बार अब डोर्स ओपन करके आती हूँ क्योंकि अब भीड़ भाड़ चली गई है। आप लोग ट्राई करो, जस्ट मुझे 2 मिनट दो, मैं आ रही हूँ अभी। ठीक है, सो ट्राई किया थोड़ा बहुत। आई नो बहुत बड़ा है और बोरिंग लग रहा होगा अभी वीडियो देखने में। आप थोड़ा सा स्पीड में करके देख सकते हो। मुझे भी खुद बोरिंग लग रहा है अब एक ही चीज़ को बार बार करने में, बट मेरा काम है ये कराना। ठीक है, तो मेरे को तो कराना है ही।
सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू, वही चीज़ बार बार लिखना कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आपका मैं सारे लिख लेती हूँ एक बार यहाँ पर। ए बी ये हो जाएगा आपका बी सी ठीक है, तो अब हम इसका लिख लेते हैं पहले ए बी, तो 7 माइनस 4 ठीक है, और फिर हो जाएगा 6 माइनस 5, 4 5 6 7 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 गया 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो √3 का होल स्क्वायर इज 9, 1 का इज 1, सो √10। ओके, सो √10 यूनिट्स आपका डिस्टेंस आया है। ठीक है, अब आप इसको लिख लो बी सी का। सो 4 माइनस 7 एंड 3 माइनस 6, 4 5 6 7 तो -3, ये भी माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा 3 का 9 एंड दिस इज ऑल्सो 9, सो √9 इज √18 यूनिट्स। ठीक है, तो दोनों अलग है, हो सकता है नो क्वाड्रिलेटरल ही आ जाए ये भी। ठीक है, बिल्कुल दोनों अलग आए हैं, बट अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक बार बस अगर तीसरी साइड भी अनइक्वल आई ना तो 100% श्योर है कि ये नो क्वाड्रिलेटरल ही आएगा। ठीक है, सो एक बार थर्ड साइड और चेक करनी पड़ेगी, ए बी बी सी और अब सी डी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर चौथा हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ए डी का। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो सी डी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और दोनों का लिख लेते हैं। हाँ, सी डी, तो सी डी यानी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 और 2 माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पर ए डी तो यानी 1 माइनस 4, ठीक है, सो ए डी और फिर हो जाएगा 2 माइनस 5। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 4 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इज 1 -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस 1 का तो 1, तो √10। अच्छा देखो एक इक्वल आ रहा है, सो ऑपोजिट साइड एक इक्वल आ गई है। ठीक है, ए बी और सी डी आपकी ऑपोजिट साइड्स हैं और ये बी सी और डी ए आपकी ऑपोजिट साइड है। अब एक बार इधर और चेक करना होगा कि ये इक्वल आ जाता है अगर √18 तो रेक्टेंगल है। फिर तो 1 माइनस 4 इज -3 एंड 2 माइनस 5 इज ऑल्सो -3, सो ये हो जाएगा 9 और 9, तो हाँ देखो 18 आ रहा है, तो यानी ये इक्वल है। क्या है आपका, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, डायगोनल्स वगैरह प्रूव करने की जरूरत नहीं है, चारों साइड्स इक्वल आ जाए तो स्क्वायर, नहीं तो रेक्टेंगल। अगर ऑपोजिट इक्वल आ जाए, रेक्टेंगल कह लो मतलब अभी भी पैरेललोग्राम भी हो सकता है वैसे तो। ठीक है, अगर आपके डायगोनल्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार आंसर में चेक कर लेती हूँ कि इन्होंने रेक्टेंगल लिखा है या पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, सो आपका यहाँ पर इन्होंने पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स इन्होंने डायगोनल्स वगैरह भी चेक करे हैं, तो मतलब आपको डायगोनल्स भी चेक करने होंगे। ठीक है, सो डायगोनल्स भी अगर चेक करने हैं तो करने पड़ेंगे डायगोनल्स भी चेक। कि लास्ट होगा, आई होप थर्ड पार्ट है ना शायद, हाँ थर्ड पार्ट है आपका। सो ये लास्ट पार्ट होगा फिर हमारा इस वीडियो का, फिर हम कल ही डिस्कस करेंगे। अब तो क्वेश्चंस बच रहे हैं अभी। ठीक है, यही क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े हैं,
ठीक है। तो आपका पहले तो डिस्टेंस क्या होगा, डायगोनल ए बी सी, तो ए सी एक होगा और एक बी डी होगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने सोचा था मैं इसी वीडियो में ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगी, बट ये 6th के इतने 3 पार्ट्स थे बड़े बड़े, और स्क्वायर वाला वो क्वेश्चन इतना बड़ा था, लेंदी, कि सारा टाइम इसी में निकल गया। तो हम कल ही फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप ये चीज़ लिख लो। ठीक है, तो ये चीज़ लिख ली। अब आप पूरा का पूरा लिख दो। डिस्टेंस ए सी का जो है x2 माइनस x1, तो ए सी है आपका 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो आपका 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर ए सी के बाद 3 माइनस 5। ओके, सो 3 माइनस 5, और यहाँ पर बी डी आपका होगा बी डी, तो 1 माइनस 7, और दूसरा हो जाएगा आपका 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आपका ये हो जाएगा, तो 0 और ये -2, 2 का होल स्क्वायर इज 4, तो 2 यूनिट्स। ओके, सो एक बार इसको भी निकालते हैं। फिर ये क्या आ रहा है, सो 1 माइनस 7 इज माइनस का 6। ठीक है, तो अलग ही आ रहा है। 2 माइनस 6 इज 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 ज़ा 36 एंड 4 4 ज़ा 16, विच इज़ 52 यूनिट्स। ठीक है, तो आपके डायगनल्स अनइक्वल हैं। रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल आते हैं। ठीक है, तो डायगनल्स अनइक्वल है, इस वजह से ये रेक्टेंगल ना होकर पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, अगर आज के इसके डायगनल्स इक्वल आ जाते ना, तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाता। सो आप लिखोगे, सो दिस quadrilateral has all sides opposite sides are equal, opposite sides equal। ब्रैकेट में आप लिखोगे कौन कौन सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, नहीं, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी नहीं था, कौन सी साइड थी आपकी, कौन कौन सी है, ए बी सी डी आपकी इक्वल जो है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, एंड आपका फिर बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, ऑल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल ऑपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल, बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल। फिर आप यहाँ डायगनल्स भी लिखोगे कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। क्या हो जाएगा फिर, दैट इम्प्लाइज जो आपका ए बी सी डी है इज अ पैरेललोग्राम। एक मिनट, ये एल एक्स्ट्रा लगा दी मैंने, ओहो पूरा ही हट गया। हाँ, एक मिनट, ये थोड़ा हैंग हो रहा है। हाँ, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम, आई थिंक स्पेलिंग सही है इसकी, मेरे को गलत क्यों लग रही है स्पेलिंग इसकी। एक मिनट रुको मुझे, हाँ मतलब मैं सही लिख रही थी, पैरेललोग्राम, एल एक और आता है इसमें। ठीक है, तो मतलब मैं सही लिख रही थी। ठीक है, PARA, ओके, क्या लिख दिया मैंने, रुको, अभी अब तुम लोग सोचोगे पैरेललोग्राम की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं है आती है, काफ़ी बार लिखी है, बट अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। हाँ, अब ठीक है, पैरेललोग्राम। ओके, सो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप सब क्लियर है।
अच्छा, तो अभी हम यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो। ठीक है, मुझे लगा मैं करा दूंगी सारे, बट हुआ ही नहीं। 7, 8, 9 और 10 4 क्वेश्चन बच गए हमारे। सो ये 4 क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए ख़त्म करते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा आप लोगों को, तो वो ले लो पहले, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट कहाँ से, स्टार्टिंग से ही ले लो। नहीं नहीं, इतना स्टार्टिंग से नहीं। आज हमने स्टार्ट करा है आइसोसेलेस ट्रायंगल से ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो आई होप आपने ले लिया था, मैंने दिया था टाइम। ठीक है, चलो ले लो पहले। इसका ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ले लिया। अब नीचे चलते हैं। एक मिनट, ये तो ले लिया, ये वाला ले लो एक बार। ये जो ट्रायंगल ABC है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ तक ख़त्म है। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट, क्या हो गया ये? ले लिया इसका। नेक्स्ट पे जा रही हूँ मैं अब। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, पहले ये इसका लो, AB और BC का। ठीक है, ले लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। CD और ये दोनों डायगोनल्स का भी आ जाएगा आपका एक साथ। ठीक है, इसका ले लो। ले लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, यहाँ पर, यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 2√2 तक तो हो ही गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। एंड अभी भी है, बहुत है अभी तो। ठीक है, लेते जाओ आप लोग स्क्रीनशॉट, फटाफट लो। ले लिया इसका। एक मिनट, यहाँ तक ले लिया था ना, तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। ये AB और BC तक का ले लो पहले। ले लिया। और अब ये CD और AD तक का ले लो। ले लिया। और लास्ट इसका, बस फिर ख़त्म है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ओके, अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहाँ से वीडियो एंड कर देती हूँ, आप लोग लीव कर सकते हैं।